आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। अब हम परमपिता परमात्मा ने ये दुनिया को कैसे बनाया, छठा भाग आप लोग को सुनाऊंगा। बहुड़ी ध्यान पुरुष का किन्हा, 70 युग सेवा चित दिन्हा। युग पगु ठाढ़े सेवा लाई, पुरुष दयाल दया उड़ाई। वहाँ मान सरोवर पर निरंजन ने फिर से सतपुरुष का ध्यान किया और उनकी सेवा तपस्या से 70 युग तक अपना चित मन लगाया, एक पैर पर खड़े होकर। उनकी कठिन सेवा तपस्या की, उनकी तपस्या को देखकर दयालु सतपुरुष के हृदय में दया भर आई। सतपुरुष फिर एक सहज नाम के पुत्र को भेजते हैं निरंजन के पास। विकसियो पहुम उठी तब बानी, अब बोलत बचन उठेऊ अगरानी। जाहू सहज तुम धर्म के पास, अब कस ध्यान किन प्रकाश। निरंजन की कठिन तपस्या से पुष्प दीप के पुष्प विकसित हो उठे और तब सतपुरुष की वाणी प्रकट हुई। उनके वचन बोलते ही वहां सुगंध भर उठी। सतपुरुष ने सहज सूत से कहा, हे सहज, तुम निरंजन धर्मराज के पास जाओ। अब उसने किस लिए ध्यान तप किया है। सेवा बहु किन्हा धर्मराऊ, दियो ठोर वही जहां रहाऊ। अब का जाहू पूछो जाई, जो कुछ कहे सो देऊ सुनाई। निरंजन ने बहुत सेवा तपस्या की है, इसलिए उसे वही स्थान दिया है जहां वह रहता है। तुम उससे जाकर पूछो कि अब वह क्या चाहता है। वह जो कुछ कहता है उसे आकर तुम मुझे सुनाओ, परमात्मा ने बोला। वहां से सहज चलते हैं निरंजन के पास। चले सहज तब शीश नवाई, धर्म राय पहुँचे जाई। कहे सहज सुनो भ्राता मोरा, सेवा पुरुष मान लई तोरा। अब का मांगहू सो कहो मोही, पुरुष आवाज दिन्हा या तोही। तब सहज सुत सतपुरुष को सिर झुकाकर चले और धर्मराज के पास पहुंचे। सहज ने प्रेम भाव से कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारी सेवा तपस्या को सतपुरुष ने स्वीकार कर लिया है। अब तुम क्या मांगते हो मुझे कहो, मैं जाकर सतपुरुष को बताऊंगा। निरंजन कहते हैं सहज को, अहो सहज तुम जेठो भाई, कहो पुरुष सो बिनती जाई। इतना ठाव न मोही सुहाई, अब मोही बख्शी देहु ठकुराई। सहज की यह बात सुनकर निरंजन प्रसन्न होकर बोला कि हे सहज, तुम मेरे भाई हो, बड़े भाई हो। मेरी ओर से जाकर सतपुरुष परमात्मा को प्रार्थना करो। यह छोटा सा मानसरोवर मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मुझे कहीं किसी बड़े स्थान का स्वामी बना दे। मोरे चित्त अस भय अनुरागा, देव देश मोहि कहू सभागा। के मोहि देवलोक अधिकारा, के मोहि देहु देश एक न्यारा। मेरे चित्त में ऐसा मोहानुराग और इच्छा है कि मुझे कोई देश देकर सौभाग्यशाली करे, जिसमें या तो मुझे देवलोक पर अधिकार दे या मुझे एक अलग देश दे। सहज नाम के पुत्र ने सतपुरुष को जाकर के बोला, चले सहज सुन धर्म की बाता, जय पुरुष को कहो विख्याता। जो कुछ धर्मराज अभिलाषी, तेते सहज सुनावे भाषी। निरंजन की बात सुनकर सहज चले और जाकर सतपुरुष से निरंजन की सारी बातें कही, जो कुछ निरंजन ने अपनी इच्छाएं प्रकट की थी वैसे ही सहज ने कहकर सुना दी। सतपुरुष कहते हैं सहज से, सुनियो सहज के वचन तब ही पुरुष बने उचोरऊ। धर्म के संतुष्ट है हम वचन मम उड़ धरऊ। लोक तीनों ताही दिनों सुन देश बसावहूँ, करहूँ रचना जय तहमा, सहज वचन सुनावहूँ। सहज के वचन सुनकर उसी समय सतपुरुष स्पष्ट शब्दों में कहा कि निरंजन की तपस्या से पूर्णतः संतुष्ट हैं, वह सारे वचनों को अपने हृदय में धारण करे। हमने
उसे 3 लोक दिए, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। इच्छा की अनुसार शून्य देश वसाए, जहां जाकर वह सृष्टि की रचना करे। तुम निरंजन को जाकर हमारे वचन सुना दो। जाहू सहज तुम बेग अस, कहीं आवे धर्म सो, दिया सुन कर थेक रचना बनाए के। सतपुरुष ने कहा कि हे सहज, तुम शीघ्र जाओ और जैसा मैंने कहा ऐसा निरंजन से कह जाओ कि उसको उसके कहे अनुसार शून्य का राज दिया, वहां जाकर वह सृष्टि का रचना करे। निरंजन को सृष्टि रचना का साज मिलने का वृतांत। आए सहज वचन सुनावा, सतपुरुष जिस कही समझावा। निरंजन के पास आकर सहज ने वचन सुनाया, सतपुरुष ने जैसा कहा था। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को कहते हैं, 3 लोक जब पल में दिन नहा, लखी सेवकाई दया अस किन्हा, सुनत ही बचन धर्मराज हर्षाना, कछु हर्ष कछु विस्मय आना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास निरंजन की सेवा तपस्या देखकर सतपुरुष ने ऐसी दया किया कि उसे क्षण भर में 3 लोक के राज दे दिए, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। निरंजन खुशी से भर गया, परंतु उसे प्रसन्नता के साथ उसे कुछ आश्चर्य भी हुआ, यानी इतना सब उसे सरलता से कैसे मिल गया। निरंजन कहते हैं सहज को, कहे धर्म सुनी सहज प्यारा, कैसे रचो सृष्टि विस्तारा, पुरुष दयाल दिन मोही राजू, जानू न भेद करो किस काजू। निरंजन कहता है कि हे प्रिय सहज, मेरी बात सुनो, मैं कैसे किस प्रकार सृष्टि की रचना करके उसका विस्तार करूं। दयालु सतपुरुष ने मुझे 3 लोक का राज दिया है, परंतु मैं सृष्टि की रचना भेद नहीं जानता, फिर यह कार्य कैसे शुरू करूं। गम अगम मोहि नहीं आई, करो दया सो युक्ति बताई, विनती करो पुरुष सो मोरी, आहो भ्रात बलिहारी तोरी। जो सृष्टि मन बुद्धि की पहुंच से परे अत्यंत पुरुष है, वह मुझे रचनी नहीं आती, अतः दया करके मुझे उसकी युक्ति बताई जाए। हे भाई सहज, मैं तुम पर निछावर हूँ, तुम मेरी ओर से सतपुरुष को मेरी एक विनती करो। यही विधि रचू नौखंड बनाई, हे भ्रात सो आज्ञा पाई, मोह कहू देहु साज प्रभु सोई, ताते रचना जगत की होई। हे भाई, जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार किस प्रकार रचना का नौखंड बनाऊं। सतपुरुष स्वामी वही सहज समान दे जिससे जगत सृष्टि की रचना की जाए। यह प्रवचन जिनको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगला भाग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।